सो अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैन्स और खेल्स, ठीक है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अहोम सोसाइटी में फोर्स्ड लेबर थी, पैक्स, जिसको फोर्स्ड लेबर को क्या कहा जाता था, पैक्स, ठीक है। एंड उसके बाद वहां पे सेंसस किया जाता था, जो हाईली पॉपुलेटेड लोग होते थे एरियाज के, उनको लेस पॉपुलेटेड एरियाज में भेज दिया जाता था, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। अभी इसी में थोड़ा सा हम इस सोसाइटी के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आर्टिजन की कास्ट भी रहती थी। अहोम सोसाइटी में आर्टिजन की कास्ट भी रहती थी और वो आसपास की किंगडम से भी अहोम सोसाइटी में आ गए थे। और एक खेल में कई सारे विलेजेस होते थे, ठीक है। व्हाट इज क्लैन और खेल में क्या होते थे आगे, सेवरल विलेजेस। और पीजेंट को जो लैंड, और वहां पे जो पीजेंट होते थे विलेज में, उनको लैंड कौन देता था, विलेज कम्युनिटी। कौन देता था, विलेज कम्युनिटी, ठीक है। जो पूरी अहोम ट्राइब है, पहले नाम नहीं लिखा था आज, कमिंग, सो इसमें अहोम्स जो थे दे वर डिवाइडेड इनटू क्लैन्स और खेल्स, है ना। क्लैन्स और खेल्स में डिवाइडेड थे, और खेल्स में आगे क्या थे, विलेजेस। जैसे उसमें 70,000 थे और गॉन्ड्स ट्राइब में, इनके विलेजेस का हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, तो हमने इसको आगे विलेजेस में ये क्या थे, डिवाइडेड थे। तो अब विलेजेस में से जो लैंड होती थी वो लैंड विलेज कम्युनिटी की होती थी। जो विलेज की लैंड होती थी वो किसकी होती थी, विलेज कम्युनिटी की। विलेज कम्युनिटी लैंड प्रोवाइड करती थी पीजेंट्स को, और वो लैंड जो थी वो स्टेट इनसे विलेज कम्युनिटी की मर्जी के बगैर नहीं ले सकता था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सेंट्रलाइज्ड। जैसे कि गॉन्ड्स का था, सबसे ऊपर एक रूलर है ना, इनका एक रूलर है, आगे सभी उसके अंडर हैं। लेकिन जो विलेजेस की लैंड है वो विलेज कम्युनिटी के पास थी, और विलेज वो लैंड किसको दी जाती थी, अलग अलग पीजेंट्स को विलेज कम्युनिटी देती थी। और किसी भी पीजेंट से अहोम्स जो रूलर है वो लैंड नहीं ले सकता था बिना विलेज कम्युनिटी की परमिशन की, ठीक है। और इसके बाद अगर हम उनके रिलीजन की बात करें तो अपने ट्राइबल गॉड को वर्शिप करते थे वो, दे वर वर्शिपिंग देयर ओन ट्राइबल गॉड। और उसके बाद थोड़ा सा ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज्यादा आना शुरू हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड। उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे लैंड ग्रांट देनी शुरू कर दी ब्राह्मण्स को, है ना। और इसके बाद एक हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है सीब सिंह की। In the reign of Seep Singh, or mean in the rule of Seep Singh, Hinduism became prominent religion. किस religion को adopt कर लिया, अहोम रूलर्स ने हिंदुइज्म को। अपने ट्राइबल गॉड को भी वो मानते रहे, साथ ही साथ हिंदू रिलीजन को भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने अपने ट्राइबल रिलीजन को छोड़ा नहीं। उसके बाद अब यहाँ अहोम सोसाइटी में सिर्फ ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट नहीं दी जाती थी, बल्कि पोइट और स्कॉलर्स को भी दी जाती थी, ठीक है। पोइट एंड स्कॉलर्स दे वर आल्सो गिवन लैंड ग्रांट्स। थिएटर मींस जस्ट ड्रामा, वहां पे भी उसको भी एनकरेज किया जाता था। और कई संस्कृत का लिटरेचर भी इसमें लिखा गया इस टाइम पीरियड में, और उसको ट्रांसलेट किया गया इन अहोम की लैंग्वेज में। एक हमें मिलता है इनका संस्कृत वर्क जो कि बुरंजीज, क्या नाम है उसका, बुरंजीज। पहले ये संस्कृत का वर्क था बुरंजीज, इसको पहले अहोम लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, फिर असामीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। तो ये सारी थी अहोम की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर। तो अब हमारे फर्स्ट हम मैचिंग, मैं बोलती हूँ वर्ड, आप नेक्स्ट उसका बोलोगे। गढ़ किसके साथ है, यस, गढ़ में कितने विलेजेस होते थे, गढ़ आगे 84 में डिवाइडेड था, ये भी हो सकता है। टांडा, ठीक है, जो बंजारास उनको टांडा कारवा में मूव करते थे। लेबरर,
लेबरर, अगर फोर्स्ड लेबर है, यहाँ पे फोर्स्ड वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन लेबरर है तो लेबरर कौन थे? पैक्स, है ना, वो किसी और के साथ मैच नहीं हो रहे। सीप सिंह, सीप सिंह किसको बिलोंग करता था? अहोम स्टेट को। दुर्गावती, यस, दुर्गावती गढ़ाकतंगा को बिलोंग करती थी। सो the new state, new caste emerged within Varnas. They were called jatis. Dash were the historical works? Buranjis, अभी हमने जो डिस्कस किया, ठीक है। Dash were the historical works written by, मेरा भी, मैं पिछला ही रिपीट कर रही हूँ। Dash were the historical works written by Ahoms? Buranjis. And Dash mentions Gadakatanga had 70,000. Akbarnama mentions कि Gadakatanga had 70,000 villages. As tribal state become stronger and bigger. पहले मुझे complete करने दो sentence. As tribal states become bigger and stronger, they gave land grants to, उन्होंने लैंड ग्रांट पोइट और स्कॉलर्स को भी देनी शुरू कर दी, ठीक है। सिर्फ ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स नहीं दी, किस किस को देनी शुरू कर दी? पोइट्स एंड स्कॉलर्स। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट और सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट में भी ट्रू फॉल्स हम लास्ट में करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज क्या होता था? यस, 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, एक हो गए नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, एक हो गए सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। अब नोमैड पैस्टोरलिस्ट के पास वो क्या होता था? उनके पास वूल, घी, मिल्क, पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें वो किसको देते थे? सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट को। एंड इन रिटर्न दे टेक फ्रॉम देम, क्या लेते थे? ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स 2 बना सकते हो, ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स दे टेक अवे फ्रॉम देम, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आएगा नहीं, या 3 या 5 में आएगा, है ना, तो इसके आपने 3-4 पॉइंट्स तो बनाने हैं, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? अहोम स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? यस, 1 पॉइंट ओनली। सबसे पहले अहोम सोसाइटी किस में डिवाइडेड थी? ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। सेकंड पॉइंट, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बताएंगे, ठीक है। और क्या बताएंगे? So Ahom administration was divided into Khel and Khel consists of several villages, ठीक है, वो उसका आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो। खेल्स किस में था? खेल्स में क्या थे? काफी विलेजेस, ठीक है। अ खेल कंसिस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस। और उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट एनीवन एल्स? हाँ जी, होम सोसाइटी वाज, ये नहीं हम इसमें बताएंगे, ये नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, यस, ये हम बता सकते हैं कि मैन दे हैव टू सर्व इन आर्मी, ठीक है, मैन को आर्मी में सर्व करना ही पड़ता था। और आर्मी में फायर आर्म्स, गन पाउडर यूज किया जाता था, ये उसी के साथ ही ऐड हो जाएगा। और यस, ये आ सकता है कि होम स्टेट में फोर्स, अब ये भी तो स्टेट ही करवा रहा है ना उनसे फोर्स्ड लेबर, दैट वाज कॉल्ड पैक्स, ये भी उसमें आ सकता है। और यस, ये भी हम लिख सकते हैं कि खेल वाज डिवाइडेड इनटू विलेज एंड लैंड वाज गिवन टू पीजेंट्स बाय विलेज कम्युनिटी, ये भी इसमें आ सकता है। अब इसको हम एक पॉइंट्स में लिखते हैं। पहले खेल्स क्लैंस में डिवाइडेड थी होम किंगडम, खेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस एंड इन विलेजेस, विलेजेस में क्या होता था? विलेज कम्युनिटी
which will give land to peasants, and even the king that can't take back that land without village community permission. उसकी परमिशन के बिना लैंड वापस नहीं ले सकता था, ठीक है। उसके बाद ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड था, चाहे यहाँ पे विलेज कम्युनिटी लैंड दे रही है लेकिन सिस्टम क्या था, सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। फिर जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि मैन दे कैन सर्व, दे हैव टू सर्व इन आर्मी, मैन को आर्मी में सर्व करना पड़ता था, और आर्मी में क्या क्या चीजें यूज होती थी वो आप साथ में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, यस। फिर उसके बाद फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर क्या थी, फोर्स्ड लेबर क्या थी, ठीक है, पैक्स, वो हम इसमें बताएंगे कि मेन वर दे हैव टू वर्क फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए काम करना पड़ता था उन्हें। एंड देन ये भी आप लिख सकते हो कि ईच विलेज हैज टू सेंड द लेबर बाय रोटेशन, ठीक है। रेज योर हैंड। पहले हमने बता दिया फोर्स्ड लेबर, ईच विलेज हैज टू सेंड द फोर्स्ड लेबर बाय रोटेशन, और इसके बाद हम बता सकते हैं सेंसस, कि वहां पे क्या किया जाता था, सेंसस भी करवाया जाता था। अब इसका क्या फायदा होता था कि पर्सन्स फ्रॉम हैवी पॉपुलेटेड एरिया दे वर सेंट टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज, क्लियर। ये सारे पॉइंट्स, आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आपके, क्लियर। क्या लिख सकते हैं, नहीं वो हो गया ना कि they have to serve in army and when there was no army then they have to serve in other public works, वो उसी के साथ ही ऐड करते हैं। नहीं ये भी नहीं, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के बता रहे हैं कि स्टेट का काम क्या है, ये स्टेट का काम है ना। पहले तो हमने बता दिया कि वो डिवाइडेड कैसे है, ठीक है, डिवाइडेड कैसे है, क्लैन स्केल्स में, विलेजेस में, विलेज कम्युनिटी है वहां पे, ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, फोर्स्ड लेबर है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, फोर्स्ड लेबर है वहां पे, और men they have to serve in army, और when they are not serving in army then they are forced to other public works, दूसरे पब्लिक काम करने पड़ते हैं उनको, ठीक है। फिर फोर्स्ड लेबर को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ईच विलेज हैज टू सेंड बाय रोटेशन, सेंसस होता है, और हैवी पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरिया में लोग शिफ्ट भी किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। पता चल गया होम के में क्या क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। अब वर्ना बेस्ड सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, हाँ जी, व्हाट वर द फोर वर्नास, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है वर्ना बेस्ड सोसाइटी में चेंजेस क्या क्या है। तो पहला हम बता सकते हैं कि व्हाट आर द फोर वर्नास, फोर वर्नास थे क्या, वो हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि देयर वर फोर वर्नास, ये फोर वर्नास होते थे। उसके बाद अब हमने बताने हैं इसमें चेंजेस, इसमें चेंजेस क्या है। तो चेंजेस में फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, यस, सो फर्स्ट देयर वर फोर वर्नास and then they knew non-caste based society और tribal societies, they interacted with caste based society, उन दोनों की इंटरेक्शन हुई, tribal societies they interacted with these caste based society, और इसी के साथ ही tribes and they interacted and these tribes and social groups they were taken into varna based society। पहले इंटरेक्शन हुई और इंटरेक्शन के बाद tribes and social groups they were taken into the varna based society and they were given the status of jatis, ठीक है, पहले फोर वर्नास, फिर जो न्यू ट्राइब्स थे, न्यू सोशल ग्रुप्स थे, है ना, सोशल ग्रुप्स they were taken into varna based society and they were given the status of jatis, ठीक है। इंटरेक्शन हुई, इंटरेक्शन के बाद वो इसी फोर वर्नास या कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में मर्ज हो गई और उनको कौन सा स्टेटस मिल गया, जातीस का, ठीक है।
और हाँ जी लास्ट सेकंड बेंच न्यू कास्ट, ठीक है वही हमने क्या कि व्हेन दे इंटरेक्टेड, ठीक है दे वर टेकन इनटू द कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज, सो दस न्यू सोशल ग्रुप्स और न्यू कास्ट दे emerged within the present caste based system, उसी में न्यू कास्ट इमर्ज होनी शुरू हो गई। स्मॉलर कास्ट ये आप लिख सकते हो, स्मॉलर कास्ट स्मॉलर जातिज दे emerged within वर्नास। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, स्मॉलर कास्ट स्मॉलर जातिज दे emerged within वर्नास। हाँ जी यस नेक्स्ट पॉइंट हम ये बनाते, ये क्लियर हो गए। पहले 4 वर्नास थे, इंटरेक्शन हुई, न्यू ट्राइब्स न्यू सोशल ग्रुप्स उसमें मिलने शुरू हो गए, जातिज का स्टेटस मिल गया उन्हें, कई स्मॉलर कास्ट इमर्ज हो गई, ठीक है। उन स्मॉलर कास्ट में और कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, स्पेशलाइज्ड जो थे, आर्टिजन थे, कारपेंटर्स थे, मेजन थे, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज थी। सो दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन दीज वर्ना बेस्ड सोसाइटी और दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज। ये सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ जी और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज में ये कैसे हम लिख सकते हैं, न्यू स्किल, वो तो इसी में आ गया ना कि न्यू स्किल्स थी तो न्यू स्पेशलाइज्ड पर्सन आ रहे थे तो वो रिकॉग्नाइज कर लिए गए, वो तो इसी के साथ ही पॉइंट ऐड हो गया, वो अलग से नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी ये आप लास्ट में एग्जांपल बता सकते हो कि सम ऑफ द ट्राइब्स दे बिकेम वेरी पावरफुल, ठीक है, एंड दे पावरफुल किंगडम, दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम सच एज राजपूत, चंदेला, चालुक्यास एंड अदर्स। ये आप लिख सकते हो बाद में, ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हो। पहले हम ये सारे पॉइंट्स बताएंगे, ये क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ पे हम पहुंच गए स्पेशलाइज्ड, उनको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया। लास्ट में बताएंगे क्या बेसिस बन गया सोसाइटी का, व्हाट बिकेम द बेसिस ऑफ सोसाइटी नाउ, पहले वर्ना था बेस, अब क्या बन गया, जातिज, जो बेसिस था सोसाइटी का वो क्या बन गया, जातिज। उसके बाद आप एग्जांपल बता सकते हो कि ट्राइब्स दे बिकेम पावरफुल एज राजपूत, ठीक है, तो सम ऑफ द ट्राइब्स दे आल्सो बिकेम पावरफुल एज राजपूत, ये बाद में आप बता सकते हो। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? हाँ जी वो हम पहले कर चुके हैं ना कि जो न्यू ट्राइब्स थे, न्यू सोशल ग्रुप थे, उनको जातिज का स्टेटस मिला, ठीक है, कई स्मॉलर कास्ट इमर्ज होनी शुरू हो गई विद इन द वर्नास, फिर स्पेशलाइज्ड पर्सन वो भी उसमें इंक्लूड हो गए, फिर जाति हमारे सोसाइटी का बेस बन गया, और एग्जाम्पल लास्ट में, ठीक है, हो गए क्लियर पॉइंट्स, ठीक है पॉइंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्द बंजारास, यस ये हो गया। नेक्स्ट है हाउ ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टेट, कि ट्राइबल सोसाइटीज क्या बन गई, स्टेट। अब स्टेट बनने के बाद उनमें क्या चेंजेस आए, अब ट्राइबल सोसाइटीज नाउ दे हैज emerged इनटू अ स्टेट, तो उसके बाद उनमें क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए, ट्राइब्स नाउ बिकम द स्टेट, तो क्या चेंजेस है इनमें। हाँ जी बेटा, पहले ट्राइबल सोसाइटी थी, अब वो पावरफुल स्टेट बन गई हैं, क्या चेंजेस हैं उनमें। गॉन्ड सोसाइटी पहले, हम इसमें गॉन्ड्स की सिर्फ बात नहीं कर रहे, ठीक है, आप ये बता सकते हो कि इक्वल सोसाइटी नाउ गॉट कन्वर्टेड इनटू अनइक्वल क्लासेस, ये बता सकते हैं, सिर्फ गॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे। ट्राइब्स तो दोनों ही है ना, गॉन्ड्स ट्राइब भी हैं, तो हम इसमें वो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे गॉन्ड ट्राइब का नहीं ना पूछा गया। आप ये जरूर हमारा पॉइंट बन सकता है कि अर्लियर
equal tribal society. Now it was got divided into unequal classes. बैठो, ठीक है, ये पॉइंट एक हमारा हो सकता है। और हाँ जी कनिष्क, और क्या पॉइंट हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज, सभी का तो नहीं सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, गॉन्स या होम की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग इनटू स्टेट्स, ठीक है, जो इक्वल सोसाइटी थी, सो नाउ दे हैव गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल क्लासेस। तो पहले तो हम ये बता सकते हैं, ठीक है, कि अब उनमें क्या बन गई है, अनइक्वल क्लासेस। उसके बाद अब नाउ दे हैव बीन emerged into large state and become powerful, ये सबसे पहला पॉइंट आपका हो सकता है, ठीक है, कि आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्टेट दे हैव बिकम पावरफुल रूलर्स। पावरफुल रूलर्स बन गए, सोसाइटीज अनइक्वल क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई क्लासेस में, नाउ रूलर्स वांट टू बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ यही हो गया ना कि इससे अब उनका नेचर चेंज हो गया, दे हैव बिकम मोर पावरफुल नाउ, ठीक है। सोसाइटी अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड हो गई। अब जो गॉन्ड रूलर्स हैं, अब हमने गॉन्ड की बात नहीं करेंगे, ये चीज याद रखनी, हम इसमें गॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे, एज ए एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गॉन्ड्स का नाम नहीं है ना। तो आप फॉर एग्जाम्पल बता सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल गॉन्ड ट्राइब ऑल्सो बिकेम पावरफुल, और गॉन्ड रूलर अमन दास उसकी बात कर सकते हो, है ना, वो हम इसमें बता देते हैं। हाँ, अब रूलर्स क्या बनना चाहते हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। सो रूलर्स वांट टू बिकम इन्फ्लुएंशियल, सो दैट इज व्हाई दे आर गिविंग लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ब्राह्मण क्या करेंगे उनके लिए, क्योंकि वो बर्नाबे सोसाइटी में अपर कास्ट माने जाते, तो उनके लिए वो लोगों में उनका जो नाम है और ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा उनका, ठीक है। हाँ, तो अब नहीं, वो ट्राइबल सोसाइटी के पहले रूल्स होते थे, अब वो बर्नाबे सोसाइटी का पार्ट बन गए, ठीक है। अब रूलर इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हैं, तो ब्राह्मण्स को वो क्या दे रहे हैं, ग्रांट्स, है ना, ब्राह्मण्स को ग्रांट्स दे रहे हैं, और रूलर अपना क्या नाम कर रहे हैं, दे आर एज्यूमिंग द टाइटल्स, टाइटल्स एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल बता सकते हो अमन दास की, क्या टाइटल एज्यूम किया था, है ना, टाइटल, कि दे आर नाउ एज्यूमिंग द टाइटल सच एज अमन दास, ही एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। योर नेम समरदीप, यू आर नॉट नोटिंग डाउन एनीथिंग, स्टैंड अप, यस, इसका पॉइंट बताओ। आफ्टर एमर्जिंग इनटू पावरफुल स्टेट्स, ये कौन सा पॉइंट है जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, विच पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन नाउ? हाँ जी, आप बताओ बेटा, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन किया मैंने? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, अनइक्वल क्लासेस बन गई, रूलर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए, पहले तो सारे इक्वल थे, अब रूलर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं, टाइटल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर अज्यूमिंग द टाइटल। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि अमन दास, ही हैज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, उसने टाइटल एज्यूम किया, ठीक है। और उसके बाद तो that is why ना they now want to be recognized as Rajput, ये भी इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो, want to become more influential and recognized as Rajput, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या पॉइंट बता सकते हैं, हाँ जी, ये पॉइंट एग्जाम्पल में हो जाएंगे, ठीक है। पहले ये, अब हमने चेंजेस बताने हैं ना, चेंजेस क्या आए, ये चेंजेस पता चल गए सारे कि ये चेंजेस आए। अब रूलर्स इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हैं, इसीलिए वो ग्रांट्स भी दे रहे हैं,
इसीलिए वो रिचुअल्स परफॉर्म करके टाइटल भी एज्यूम कर रहे हैं। पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी ट्राइबल सोसाइटी में, है ना, नहीं होती थी ना ऐसी चीजें। अब रूलर्स इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं, टाइटल एज्यूम कर रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं टू बिकम मोर पावरफुल। फिर आप अमनदास का एग्जांपल लास्ट में बता सकते हो। क्लियर? कोई डाउट इसके बारे में? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ बंजारास वर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। बंजारास कैसे इंपॉर्टेंट थे? फर्स्ट बंजारास क्या थे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के लिए? हाँ जी बेटा, सबसे पहले बंजारास क्या थे? देवर ट्रेडिंग नोमैड। ठीक है, ट्रेडिंग करते थे वो, और ट्रेडिंग में किस चीज की ट्रेडिंग करते थे? देवर ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन। फर्स्ट देवर ट्रेडर नोमैड्स, सेकंड देवर ट्रेडिंग इन ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन। अनमोल, keep your notebook book on your table, not on your face. So बंजारास ट्रेडिंग नोमैड्स हैं, ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स। ठीक है, इसमें आप एक दो एग्जाम्पल भी बता सकते हो। ठीक है, जैसे जहांगीर का एग्जाम्पल और खलजी का एग्जाम्पल हमने किया, वो बता सकते हैं। एंड देन इसमें एक और जो पीटर इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसमें से एक दो पॉइंट्स आप लेके वो भी बता सकते हो पीटर मुंडे में से, कि देवर traveling from one place to another place by transporting grain. They were purchasing these grains where it was cheaply available, and then they were carrying these grains to those places where they can sell it costly. ठीक है, चीप खरीदते थे और जहां पे महंगा बेच सकते थे वहां लेके जाते थे। ठीक है, फर्स्ट ट्रेडिंग नोमैड्स थे, ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन्स को, चीपली प्रोड्यूस करते थे, चीपली परचेज करते थे, कॉस्टली सेल करते थे, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल बता सकते हैं हम इसमें, एग्जाम्पल आपके दो ऐड हो गए। ठीक है, कोई पॉइंट रह गया? कौन सा रह गया? एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में ऐड होंगे पॉइंट्स। एग्जाम्पल में जो दो आपके पास नेम है ना, वो दोनों नेम आपके दो एग्जाम्पल बन सकते हैं, जहांगीर का और खलजी का, वो मैंने बता दिया। ठीक है, और कौन सा रह गया? ये नहीं, हमने उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, उनके बारे में नहीं बताना। ठीक है, सो अब नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज द हिस्ट्री ऑफ गॉड्स डिफरेंट फ्रॉम अहोम्स? वर देयर सिमिलैरिटीज? अब इसमें सिमिलैरिटीज भी बताएंगे और डिफरेंसेस भी बताएंगे। हाँ जी, सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या थी दोनों में? दोनों तो नहीं कर रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो डिफरेंस का पॉइंट हो जाएगा, सिमिलैरिटीज का पॉइंट्स। हाँ जी, दे अर्लियर बोथ, हम ये बता सकते हैं। अभी हमने सिमिलैरिटीज बतानी है कि बोथ अर्लियर वर ट्राइबल ग्रुप्स एंड नाउ दे हैव ऑर्गेनाइज्ड इनटू पावरफुल स्टेट एंड अनइक्वल क्लासेस नाउ हैव गॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल क्लासेस। ये हम एक पॉइंट इसमें बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज का, कि दोनों ही ट्राइबल सोसाइटी थी, दोनों अब स्टेट बन गई है पावरफुल, और स्टेट बनने के बाद दोनों में अनइक्वल क्लासेस आ गई हैं। ये तो सिमिलैरिटीज होगी। सेकंड इसमें बता सकते हैं दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सेंट्रलाइज्ड, दोनों में ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ये भी हम बता सकते हैं। और दोनों के ऊपर मुगल्स ने अटैक किया, मुगल्स अटैक्ड ऑन बोथ द ट्राइब्स, ये ट्राइब नहीं, ट्राइबल किंगडम्स, कि दोनों के किंगडम्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारे सिमिलैरिटीज के पॉइंट्स हो गए। अब डिफरेंसेस के, सिमिलैरिटीज के पॉइंट क्लियर हो गए। अब डिफरेंसेस के पॉइंट, डिफरेंसेस में हम बता सकते हैं सबसे पहले Gonds they were living in Gondwana region, ठीक है, Gondwana region forested region, वो बाद में बताओगे। And Ahoms they were living in Brahmaputra Valley. First point differences का, Gonds living in Gondwana region and Ahoms living in Brahmaputra Valley. Second, Gond were practicing shifting cultivation and Ahoms
they were not practicing and they invented new methods of rice cultivation. ये लिख सकते हो, है ना, कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, अहोम्स नहीं कर रहे। क्लियर? ये हो गया कल्टीवेशन का, कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, ये राइस कल्टीवेशन के न्यू मेथड्स इन्वेंट कर रहे हैं। उसके बाद गॉन किंगडम क्या थी? लार्ज किंगडम थी, और ये किंगडम क्या थी? स्मॉल। अहोम्स की स्मॉल थी। गॉन का देखा था इंडिया के सेंट्रल में सारा तरफ फैला हुआ है, जबकि ये सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली तक ही लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद और यस द अहोम वो किस में डिवाइडेड थी? अहोम किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू, अहोम वाज खेल्स एंड क्लैंस एंड गॉन्ड्स वर डिवाइडेड इनटू गर्ड्स। ठीक है, ये डिफरेंसेस में हो गया। और डिफरेंसेस में यस और कौन सा पॉइंट रहेगा डिफरेंसेस में? हाँ जी, देवर वो हो गया कि गॉन्ड्स किंगडम विच वाज लार्जर, गॉन्ड्स और अहोम्स? गॉन्ड्स वर किंगडम वाज लार्जर देन द अहोम्स, अहोम किंगडम वाज स्मॉलर। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट रह गया? हाँ जी, यस अहोम्स क्या यूज कर रहे थे? यस ये भी अहोम्स they were using forced labor and Gonds they were not using forced labor. Ahoms were using gunpowder, cannons, firearms, but Gonds they were not using. Ahoms were using. तो सारे पॉइंट, कितने सारे पॉइंट्स हो गए डिफरेंसेस के, सिमिलैरिटीज के? कोई रह गया? वो फोर्स लेबर में एक ही पॉइंट आ गया। ठीक है, ठीक है, they were forced to work, they were forced labor in Ahoms and not forced labor in. क्लियर? एक बार सिमिलैरिटीज के पॉइंट रिपीट करो, सिमिलैरिटीज के पॉइंट। हाँ जी, ठीक है, दोनों ही ट्राइबल सोसाइटी बिकेम पावरफुल किंगडम्स। ठीक है, अनइक्वल सोसाइटी नाउ गॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल कास्ट। ठीक है, and then both were attacked by Mughals, both were centralized, having centralized administration. इसमें कोई डाउट किसी को? सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, अब ये नोटबुक्स पे कंप्लीट करने हैं। हाँ जी, डिफरेंसेस में अहोम्स अगर लैंड ग्रांट अहोम्स देते थे तो गॉन्ड्स भी देते थे। किया नहीं था हमने, ये गॉन्ड ट्राइब रूलर ही था, ये भी लैंड ग्रांट दे रहा था। ठीक है, सिमिलैरिटीज में लिख दो, लेकिन पॉइंट ज्यादा देख लो, लिख दो, ये भी हो सकता है सिमिलर। पॉइंट्स और स्कॉलर्स हाँ लिख सकते हो, वैसे ये डिफरेंसेस में आ जाएगा वैसे, क्योंकि उसमें लैंड ग्रांट दे रहे हैं ब्राह्मण्स को, इसमें लैंड ग्रांट दे रहे हैं पोइट और स्कॉलर्स को। ठीक है, ब्राह्मण्स को विलेज कम्युनिटी दे रही थी, अहोम्स में विलेज कम्युनिटी के पास राइट था ना, तो विलेज कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही थी पीजेंट्स को लैंड। तो ये डिफरेंसेस में आप लिख सकते हो। ठीक है, और कोई पॉइंट? ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स आपने कंप्लीट करने हैं।